पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या जुतिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जीमूतवाहन के नाम पर भी जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं कि जीमूतवाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। यानी कि जो पक्षी राज गरुड़ थे, उनके सामने सभी नागों ने रोज एक एक सांपों को भेजने की प्रतिज्ञा की थी। तो ऐसे में जो आज का दिन था वह उस जो बूढ़ी औरत थी उसके पुत्र के बलि का दिन था। इस वजह से वो जो वृद्धा थी, जो वृद्ध महिला थी, वो विलाप कर रही थी। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरिए मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले में स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया। शंखचूड़ उस वृद्ध औरत का पुत्र था और वे उसे लपेट कर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई जो वध्यशिला थी उस पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह न निकलता देख गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा हाल बताया, जो भी कहानी घटित हुई थी वो उन्होंने उस वृद्धा औरत की सारी कहानी को उसको सुनाया। तो गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की जो हिम्मत थी उससे बहुत प्रभावित हुए और वो प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और साथ ही साथ नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। तो दोस्तों, ये थी जीवित पुत्रिका की कहानी कि ये व्रत किस लिए मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।